हम लोग एक ही वीडियो के अंदर विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि भी सीखने वाले हैं और इसी समीकरण के ऊपर एक ही समीकरण के ऊपर आपको दोनों विधि से मैं सॉल्व करके दिखाता हूं और दोनों में डिफरेंट क्या है और दोनों कैसे बनाए जाते हैं। आपके बोर्ड के एग्जाम होगा, 10th में भी आप पढ़ते होंगे तो आपके बोर्ड के एग्जाम में 100% यहाँ से क्वेश्चन आती ही आती है। अदरवाइज आपको नॉलेज के लिए भी जानकारी होना बहुत जरूरी है और एक ही वीडियो के अंदर आपको दोनों जो है नियम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम विलोपन विधि देख लेते हैं। विलोपन का अर्थ होता है कि मतलब छुपाना, है ना, मतलब एक से दूसरे को आपको छुपा देना। यहाँ पे आप ध्यान देना कि यहाँ पे समीकरण क्या है, 3x + 4y बराबर कितना है, 10 है। ठीक है, समीकरण इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। इसके बाद सेकंड समीकरण में देखेंगे तो 2x - 2y बराबर 2 है, समीकरण इसके सेकंड मान लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखना कि एक दूसरे को यहाँ पे काटना होता है ना। कहने का मतलब कि 3x है ना, अगर 3x नीचे में भी रहता ना तो क्या होता, हम घटा देते समीकरण फर्स्ट में सेकंड को, तो यह क्या हो जाता, कट जाता है ना। मतलब अगर 3x में से 3x घट जाता तो कितना होता, 0 आता। या तो एक को पूरी पूरी काटना रहता है, आप या तो 3x को पूरा काट लो या तो 4y और 2y को पूरा काट लो। ठीक है, मतलब एक का मान जो है आपको काटना होगा, तब जाके एक की वैल्यू फाइंड हो पाएगी। x का और या y का मान आप यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखोगे जब इसे आप घटाओगे तो ये इक्वल तो नहीं है ना। यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2x है, इक्वल नहीं है। यहाँ पे 4y है और 2y है, तो यहाँ पे क्या है, इक्वल नहीं है। तो आपको सबसे पहले इक्वल करना होगा। इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो है अगर हम इस समीकरण को जो है फर्स्ट वाले समीकरण को 2 से मल्टीप्लाई कर दे इस संख्या से, और ये जो 3 है इसको मल्टीप्लाई कर दे समीकरण 2 में, तो ये जो है इक्वल हो जाएगी। तो हम इसको सबसे पहले हम करके देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और ये जो है संख्या, तो यहाँ पे 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दे समीकरण सेकंड में, तो ये इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो आप गुना करो, आप 3 दूनी कितना होता है, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो आप 6x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस डाल दो, 4 दूनी कितना होगा, 8 होगा, y है तो y डाल दो। इसके बाद 10 दूनी कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, है ना। अब इसको आपको समीकरण थर्ड मान लेना है, तो मैं समीकरण यहाँ पे थर्ड लिख देता हूँ। इसे समीकरण आपको थर्ड मान लेना है, ये समीकरण आपका थर्ड हो गया। इसके बाद इसी तरह से इसको गुना कीजिए तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा। ये माइनस है तो माइनस आप कर दो। इसके बाद 3 दूनी कितनी होती है, 6y हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, यही ना, 3 दूनी आपका 6 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे समीकरण आपको या 4 मान लेना है, तो मैं सिंपल से यहाँ पे लिख देता हूँ समीकरण ये 4 मेरा हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके के करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि इसको जो है 6x ये जो इक्वल हो चुकी है। अब हम इसको घटा देंगे तो कहने का मतलब जो 6x है वो खत्म हो जाएगी। इसके बाद y का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे और जो भी y का मान निकलेगा वो इस किसी भी समीकरण में, इस चारों में से किसी भी समीकरण में अगर डाल देंगे ना, तो वो जो है x का मान वो फाइंड कर पाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, समीकरण यहाँ पे आपको लिखना होगा कि समीकरण 3 से समीकरण 4 यहाँ पे 4 लिखे, समीकरण 4 को घटाने पर, ठीक है, आपको लिखना होगा घटाने पर क्या करेंगे, यहाँ पे आपको घटाना होगा, है ना। तो घटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, डिटेल में थोड़ा सा हम बना लेते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ें डिटेल में से हम देखेंगे। तो 6x है तो 6x आप डाल दो, जैसे कहा वैसे ही आप डालना होगा। ठीक है, तो प्लस 8y आप यहाँ पे कर दो। इसके बाद कितना है, 20 है तो 20 कर दो। ठीक है, इसके बाद 6x है तो 6x माइनस 6y है, यहाँ पे 6y मैंने कर दिया। इसके बाद 6 यहाँ पे डाल दिया। अब देखो घटाने का कहने का मतलब कि जहाँ पे आपको माइनस होगा ना, नीचे वाला को घटाएंगे ना, तो यहाँ पे माइनस साइन से जो है सबको मल्टीप्लाई होगा। तो माइनस से गुना करेंगे तो ये माइनस 6x हो जाएगा, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अगर माइनस से गुना करेंगे। तो यहाँ पे आपको सभी से मतलब ऐसे कर सकते हो आप, माइनस से इसको। ठीक है, तो या सिंपल सा आप तरीका ऐसे भी समझ सकते हो, जहां जहां प्लस है ना नीचे में, वहां वहां आपको माइनस करना है, और जहां पे माइनस है वहां प्लस कर दो। तो यहाँ पे प्लस 6 है ना, तो यहाँ पे आपको माइनस कर दो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या है, माइनस में, तो यहाँ पे प्लस कर दो। यहाँ पे क्या है, प्लस है तो यहाँ पे आपको माइनस करना होगा। तो कहने का मतलब जो ये जो माइनस का जो साइन है ना, इसकी वैल्यू अब नहीं है, नीचे वाली साइन की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 6 में से 6 जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे प्लस 6y हो गया, ये 8 तो ये तो नहीं कटेगा ना, तो 8 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 14 हम डाल देंगे, अब y है तो y डाल देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना है, 20 है, 20 में से कितना घटाना है, 6 को। यहाँ पे माइनस है, अब ध्यान रखना यहाँ पे प्लस की वैल्यू अभी नहीं है। ठीक है, अब इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, है ना। कितना होगा, ये 14 हो जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ से y का वैल्यू क्या निकालोगे, y का मान क्या निकल जाएगा, यहाँ पे 14, ये जो है आपका 14y है, ये क्या है, गुना में है तो नीचे में भाग में आ जाएगा, है ना।
उस साइड ले जाएंगे तो ये भाग में हो जाएगा। 14 से 1 दफ़ा कटेगी तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y बराबर आप लिख सकते हो यहाँ पे 1, ठीक है। 1 इसका आ गया, y बराबर कितना आ गया आपका 1 आ गया, यहाँ पे देख सकते हो। अब जो ये 1 जो मान आई है, y का जो वैल्यू आई है, आपको क्या करना है, इस चारों समीकरण में आप किसी में भी अगर रख दोगे ना तो इसका जो वैल्यू है वो निकल जाएगी, है ना। कहने का मतलब 1 में रख दो, 2 में रख दो, 3 या 4 किसी में भी रख दोगे y की वैल्यू तो आ जाएगी। तो y का वैल्यू कितना निकला है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। आपको यहाँ पे लिखना होगा कि समीकरण, यहाँ पे लिखिए आप समीकरण एक में y का मान रखने पर, y का मान, सॉरी यहाँ पे मान लिखिए, मान रखने पर, y का मान रखने पर, ठीक है। आपको ये चीज लिख देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, समीकरण जो है आपका फर्स्ट वो लिख लीजिए। आप किसी भी समीकरण में रख के इसका मान जो है आप फाइंड आउट कर पाओगे, ठीक है। आपको जहां भी रखना हो तो यहाँ पे लिख लीजिए। हम समीकरण को लिख लेते हैं, 3x + 4y बराबर कितना है 10 है, ठीक है। फर्स्ट समीकरण यही है ना आपका, तो मैंने ये समीकरण लिख दिया है। इसके बाद जहाँ पे y है वहाँ पे हम 1 रख देंगे, ठीक है। तो 3x का 3x रहेगा ही, प्लस है तो 4 गुने कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि y का मान 1 आया तो y का मान डाल दें। इसके बाद ये 10 है तो 10 डाल दो, ठीक है। इसके बाद 3x है तो 3x पहले रख लीजिए, और जो नंबर्स वाले हैं पहले उस साइड हम उसको भेजते हैं। तो जो मेरा नंबर्स वाले हैं उसको इस साइड भेजना है, तो 3x को हम इसी साइड रख लेते हैं। 4 से एक दफ़ा गुना करेंगे 4 ही होगा, तो 10 यहाँ पे रहने देते हैं, ये 4 हो गया। तो 4 को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ये -4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे x बराबर क्या निकल के आ जाएगी, ध्यान रखना कि 10 में से अगर 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये हमारा 6 आ जाएगा, है ना। और ये जो 3x है, 3 क्या है अभी मल्टीपल में है, यहाँ पे गुना में, तो नीचे में आ जाएगा ये भाग में। अब कटो, 3 दूनी कितनी हो जाता है 6 हो जाता, ठीक है। तो x की जो वैल्यू आएगी आपकी यहाँ पे जो, सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा था आपको, यहाँ पे जो x की वैल्यू आ जाएगी आपको कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि y का वैल्यू कितना आया है 1 आया है, और x की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 2 आई है। तो यहाँ पे आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली लिखिए x बराबर 2 आया और y बराबर 1 आया, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए अब इसी सवाल को हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से आप इसको सॉल्व करते हैं। प्रतिस्थापन का मतलब तो है प्रतिस्थापित करना, है ना। मतलब एक के जगह पे आपको दूसरों को रखना होगा। तो सिंपल सा यहाँ पे 3x + 4y है बराबर 10 है। यहाँ पे या तो आप x का मान निकाल लो, या तो यहाँ पे y का मान निकाल लो। x y को इधर रहने देना है, बाद बाकी सबको बराबर के उस साइड आपको भेज देना होगा। इस साइड जब भेज दोगे ना तो x या y का जो मान निकलेगा आप समीकरण में 2 में डालोगे तो इजी तरीके से यहाँ पे वैल्यू जो है x y का निकल जाएगा। तो सिंपल सा मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पे इक्वल नहीं करना होगा, समीकरण को काटने की प्रक्रिया इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको 3x है, समीकरण जो 3x है यहाँ पे लिख लेते हैं, 3x + 4y बराबर कितना है 10 है, ठीक है। तो हम x की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो 3x बराबर आपको रहने देना है, और 10 ये माइनस में चला जाएगा, 4y उस साइड जाएंगे। तो इसके बाद यहाँ पे जो 3 है वो मल्टीपल में है, तो सिंपल सा उसमें आपको क्या करना है, 10 - 4y ये गुना में है तो ये भाग में चली जाएगी, है ना। ये आपका हो गया। इसके बाद आप इसको यहाँ पे क्या करना है, आपको घेर सकते हैं। इसको हाईलाइट करने के लिए आप घेर लीजिए तो घेर लीजिए, ना तो रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से कर लेना है। ये x की जो वैल्यू है वो फाइंड हो चुकी है ना, कहने का मतलब x का मान निकल चुका है। तो आपको इस मान को जो है समीकरण 2 में आपको रखना होगा। तो सिंपल सा समीकरण 2 यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 में इसका जो मान है हम रख देते हैं। तो समीकरण 2 क्या क्या है एक बार लिख लीजिए आप तो बेहतर रहेगा। 2x है -2y है बराबर क्या है 2 है, आपको ये लिख लेना है, ठीक है। आपको स्टेप बाय स्टेप जैसे बता रहे हैं सेम वैसे ही करना है, एग्जाम में फुल मार्क्स का आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो इसके अलावा आपको क्या करना है, यहाँ पे जहां जहां x होगा ना वो मान जो है x का जो भी वैल्यू निकली है वो आपको रख देना होगा। तो 2 है तो 2 तो आपको रहने देना है। इसके बाद जो x की वैल्यू क्या निकली है, यहाँ पे 2 गुना हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 2x है। इसके बाद 10 - 4y बट्टा में कितना है 3 है तो रहने देना, ठीक है। इसके अलावा -2y है ना, तो -2y को यहाँ पे लिख देंगे, बराबर जो जैसे है वैसे हम छोड़ देते हैं। इसके बाद आपको क्या करना होगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा तो कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। -4 दूनी कितना होता है, ये 8 हो जाएगा। y है तो y आप रख दो। इसके बाद बट्टा में कितना है, ये 3 है, ठीक है। बट्टा में कितना है, ये 3 है तो आपको 3 यहाँ पे रखना होगा।
बराबर, सॉरी यहाँ पे -2i भी है ना, तो -2i आप रखिए, 2i बराबर 2 कर लीजिए। ठीक है, बराबर 2 कर लीजिए। अब क्या करना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, देखो यहाँ पे कि y का टर्म यहाँ भी है, y का टर्म यहाँ पे है, तो यहीं पे हम इसका एलसीएम कर लेते हैं ना। तो सिंपल से इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो 1 तो है ना, 1 तो है। अब 1 है तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, अब इसको एलसीएम हम लेते हैं। सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, ये 3 1 का लेंगे तो 3 होगा, ये 3 से एक दफ़ा में कट जाएगा, तो एक ही दफ़ा ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जैसे था वैसे का वैसे ही रह जाएगा। इससे 3 दफ़ा पढ़ेंगे तो 3 आएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर वाले को, तो कितना हो जाएगा, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, है ना, 6y हो जाएगा, y का तो y ही रहेगा। अब बराबर है 2, तो बराबर आपको 2 रख देना है। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना, जो बट्टा में है उसको आपको उस साइड भेजना होगा, है ना। तो यहाँ पे इसको पहले देखिए 20 है तो 20 रहने देते हैं, 20, ये माइनस में ये 8y है, ये माइनस में 6y, कितना हो जाएगा, ये -14y, 14y, ये -14y हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस वाला को एक साथ रख लिए। इसके बराबर में क्या है, 2 है। अब इस साइड जाएगा ना तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी कितना होगा, 6 हो जाएगा, या तो आप लिख सकते हो 2 गुने 3, क्योंकि उस साइड जाएगा तो ये गुना में हो जाएगा, है ना। अब क्या करना है, y की वैल्यू आप निकाल लो। यहाँ पे -14 है तो 14y रहने देते हैं इस साइड, जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। अब देखो ये 6 है, उस साइड जाएगी तो माइनस में जाएगी, ये 20 हो जाएगी, है ना। तो अब माइनस ये 14 का 14 रहेगा, और y है तो y रखेंगे। इसके बाद यहाँ पे घटेगी तो कितना बचेगा, ये -14। अब माइनस माइनस से हम काट सकते हैं ना, जब माइनस माइनस यहाँ पे कट जाएगा तो यहाँ पे y की वैल्यू निकल जाएगी। y बराबर कितना होगा, 14 है, ये अभी गुना में है तो उस साइड जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो 14 का 1 दफ़ा कट जाएगा, तो y की वैल्यू आपको कितने निकल गई, y की वैल्यू जो है हमारा 1 निकल के आ गई है। कितना आई है y की वैल्यू, 1। अब इस 1 को जो है ना समीकरण हम किसी में भी रख के इसका जो मान है वो फाइंड कर पाते हैं। तो सिंपल सा आपको मैं रख के दिखाता हूँ सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पे आपको समीकरण दिखाते हैं। समीकरण 2 में y का मान आप दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं। ठीक है, रखने पर, ठीक है, लेकिन फर्स्ट वाले में जो आप x का मान निकालोगे ना, वो वैल्यू आपको सेकंड वाले में डालना होगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखना एक चीज़ बस। बाद बाकी जो x व y का मान निकल जाएगी तो दोनों में से किसी समीकरण में हम रख देंगे तो उसका वैल्यू जो है वो फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे समीकरण 2 में मैं रख देता हूँ। समीकरण 2 क्या क्या है, यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं। तो 2x माइनस कितना है, 2y है, बराबर 2 है। ठीक है, यहाँ पे आप देखना कि 2x का तो 2x रहेगा ही, बाद बाकी y का जो वैल्यू आया कितना है, 1 आया, है ना। तो 2 से 1 को मल्टीप्लिकेशन होगा, यहाँ पे 2 होगा। अब 2x है तो 2x का 2x रहेगा ही। यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा, 2 एक एकांत 2 हो जाएगा, तो -2 है, उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, 2 + 2 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में हो जाएगा उस साइड जाएगा तो यहाँ पे x की जो वैल्यू क्या निकल के आ गई, यहाँ पे x की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी, सॉरी हाँ, x की जो वैल्यू यहाँ पे 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। ये अभी क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, मतलब गुना में है, तो आपको यहाँ पे भाग में ले जाना होगा, तो 2 दूनी कितनी हो जाती है, 4 आ जाती है। तो सिंपल सा जो x की वैल्यू निकल के आ गई वो कितना आई, 2 आई, है ना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो मैंने विलोपन विधि से इसको सॉल्व किया हुआ था और जो प्रतिस्थापन विधि से मैंने इसी समीकरण को सॉल्व किया, दोनों की वैल्यू जो है सेम ही आई है ना। कहने का मतलब x की वैल्यू उसमें भी 2 आई थी और इसमें भी 2 आई है, y की वैल्यू इसमें भी 1 आई थी और इसमें भी 1 आई है। तो इस तरीके से जो है आप इजी तरीके से कर सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप 10th से रिलेटेड कोई भी वीडियोस पाना चाहते हो तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, उससे पहले आपको सब्सक्राइब बटन दबाना होगा। ठीक है, दोस्तों के साथ साझा कीजिए। मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ।